अस्सलाम वालेकुम। उसाब डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन और ग्रीन टाउन के अंदर बागड़ियाँ का इलाका है, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक दरिंदा सिफ्त खामन ने बेदर्दी के साथ टोकों के वार करके अपनी बीवी को कत्ल किया। उसके बाद अपनी बच्ची और बच्चे को कत्ल किया। ये वो घर है जिसे अब ताला लगा हुआ है। यहाँ पर ये मियाँ बीवी रेंट के घर में रिहाइश पजीर थे। बताया ये जा रहा है कि ओकाड़ा के रिहायशी थे और यहाँ पर काफ़ी अरसा से रहा करते थे। अब जो इलाका मकीन है, इन्होंने जब शोर की आवाज़ें सुनी या फिर इन्होंने चीखों पुकार सुनी तो ये मौका पर पहुँचे। तो उस शख्स ने यहाँ से फ़रार होने की भी कोशिश की, ताहम अभी बाद में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। अभी तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, घर को ताला लगा हुआ है। यहीं पर एक शहरी मौजूद है, ये यहाँ करीब ही रहता है। इन्होंने ये सारा वाक़या देखा है या फिर इस वाक़या के बारे में जानते हैं, तो इनसे बात करते हैं। ये वाक़या, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपको क्या पता चला शुरू में? शुरू में ये कि एक बच्ची थी जो कि ज़िंदा उस वाक़े के अंदर रह गई थी। उसने सुबह सुबह आके एक दो घरों के दरवाज़ा वगैरह नॉक किया और उसके बाद उसने हमारे घर का भी दरवाज़ा नॉक हुआ, जिससे अब्बू जान बाहर आए और सारा इधर देखा अंदर तो बच्ची ने बताया कि मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा साहिबा और मेरे भाई को और मेरी बहन को मार दिया। तो जैसे इधर आए हैं तो देखा कि वाकई में ऐसा हुआ था। तो एकदम इलाके के अंदर खौफ और राज फैल गया था। हमने और भी बंदों को बुलाया तो खौफ और राज इस कदर था कि हर एक ना डर की हाल में था कि ये हो क्या गया एकदम इलाके के अंदर, क्योंकि ऐसा वाक़या पहले नहीं हुआ था। तो ये लोग यहाँ पर कितने टाइम से रिहाइश पजीर थे? तकरीबन इनको साल हो गया था, 1 से 1.5 साल का अरसा था ये यहाँ पर रह रहे हैं। इस 1 से 1.5 साल के अरसा में इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था? नहीं, ऐसा कोई वाक़या रूनमा तो नहीं हुआ, लेकिन ये नज़दीक से, क्योंकि जो नज़दीक वाले घर हैं उनसे पता चला कि आपस में इनकी अनबन रहती थी। कोई जायदाद का इशू था जो कि औरत के नाम पे थी, तो इस वजह से इनका आपस में इशू रहता था, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना था। अब तो जो मकतूला का खामंद है जिसने ये कत्ल किया, वो गिरफ़्तार हो गया? जी, वो गिरफ़्तार हो गया। वो तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही गिरफ़्तार हो गया था। सुनने में आया कि और उसने अपनी गिरफ़्तारी के बाद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तो उसे इलाका मकीनों ने पकड़ा था या फिर पुलिस ने बाद में गिरफ़्तार किया कहीं से? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस ने पकड़ा उसे, तो यहाँ से फरार हो गया। ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर इस घर के अंदर आए, उस वक्त क्या कंडीशन थी? उस वक्त कंडीशन ये थी कि एक बच्ची जो कि दरवाजे के पास थी, जो कि जिसका गला वगैरह बेरहमी से काटा गया था। उसके बाद एक औरत थी, औरत का गला भी बेरहमी से काटा गया था। इस तरह के एक बच्चा भी था, उससे भी मारा गया। ये इतनी कि बेरहमी से इन तीनों का कत्ल किया गया ना, जिसे कह सकते हैं हम दरिंदा, कि हमारे माशरे में एक दरिंदा घूम रहा था। ये क्या बताया ये जा रहा है कि टोकों के वार किए गए हैं, ये सच है? इसमें हकीकत? बिल्कुल ऐसी ही बात है और इंशाल्लाह मैं आपको उसके, क्योंकि हम मौके पे उधर आए थे, तो उसकी पिक्स भी आपको दूंगा, जो कि आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। बाप तो साया होता है, बाप जब पास होता है तो फिर बच्चों के अंदर ना तो डर होता है ना खौफ होता है, और बच्चों को यकीनन ये उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा बाप ऐसा भी कर सकता है। बेदर्दी के साथ टोकों के वार करके बच्चों के गले काटे गए, और ये गले काटने वाला कोई गैर नहीं था, उनका अपना बाप था, उनका अपना खामन था। तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, इनका कोई रिश्तेदार या फिर कोई बाद में आया हो? नहीं, उस मौके के ऊपर तो कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे तफ्तीश होगी तो इसका कोई इल्म होगा। और बाप भी उसका सौतेला था, अच्छा, सुतेला था। सौतेला बाप था उसका। खातून की ये दूसरी शादी थी। ये जिस बंदे ने कत्ल किया है, ये उनका दूसरा खामन था, और इनके बकौल ये जायदाद का तनाज़ा बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बंदा नशा वगैरह भी करता था। ये कुछ सच है? बिल्कुल ऐसी उसकी, क्योंकि हम तो ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये बंदा किसी से इतना कोई बोलचाल नहीं रखता था, खुद ही आता था अंदर चला जाता था। कोई इतना ख़ास मोहल्लेदारों से इसका काम क्या करता था, कुछ पता है? दिहाड़ी था, दिहाड़ीदार बंदा था, मिस्त्री था। तो रोज़मर्रा का ज़िंदगी रोटेशन ऐसे इसकी कंटिन्यू रहती थी।
अनबन भी रहती थी, दिहाड़ीदार भी था। माँ जी खड़ी हैं। माँ जी, आप भी इधर की रिहायशी हैं? नहीं बेटा मैं तो ऐसे नहीं है। आपको वैसे इस वाक़या का पता हाँ वाਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ की होया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਡੀ ਸੀ ਆ ਗਿੱਬੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ कोई कहता है कि कपड़ों की वजह से लड़ाई हुई थी, कोई कहता है कि जायदाद की वजह से लड़ाई हुई थी। ये सारी मोहल्लेदारों की बातें हैं। अब कोई अथेंटिक बंदा तो यहाँ पर मौजूद नहीं था जो इस के असल जो वजूहात हैं वो बता सके। तो अभी मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, तो उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है। अभी पुलिस ही इस मुतालिक असल वजूहात बता सकती है कि ये जो बेदर्दी के साथ कत्ल किए गए हैं इनकी क्या वजूहात थी।